हे एवरीवन, शालू क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही बढ़िया और टेस्टी यूनिक सा नाश्ता जो आपने पहली बार देखा होगा। खाने की तो बात ही इसकी निराली है। इसके लिए ले लिया है मैंने सरसों का तेल, अच्छे से गर्म करके उसमें डाल दिया है 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, अच्छे से क्रैकल होने दिया है और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है। कुछ डाल दिए हैं करी पत्ता भी और अच्छे से इनको भून लेंगे। जब तक ये अच्छे से भूनते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट और एक रिमाइंडर, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके साथ ही जो आपके कम्युनिटी में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन से आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से मसाले डाल लिए हैं। 1/4 डाला है गरम मसाला और उसके साथ डाल दिया है 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर, और अगर अमचूर पाउडर नहीं तो चाट मसाला डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने रेगुलरली मिर्ची डाली है क्योंकि वो ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मैंने आधा चम्मच डाली है। कश्मीरी मिर्च डाल दी है मैंने कलर के लिए, जो कि कलर को इन्हेंस करेगी और बहुत ही अच्छा इसमें रंग लाएगी। और उसके साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू इसमें भून के डाल दिए हैं। एक भर के बड़ा चम्मच डाला है मैंने जीरा पाउडर, टीस्पून ही डाले हैं सभी मसाले। और यहाँ पे मैं अच्छे से अब आलू को भून लूँगी। बढ़िया से इसको भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि आलू और मसाले एक साथ हो जाए, यानी कि इकट्ठे ये मिल जाएं और देखने में और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एकदम यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। ये पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, आपको किसी ने ये बताई भी नहीं होगी। तो इसी तरीके से आलू को बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि जितना अच्छा आलू भुना होगा उतनी ही बढ़िया ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो आलू को भूनने देते हैं और इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हमें यहीं पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लेना है और फिर उसको अच्छे से भूनना है। लास्ट में हमने नमक डाला है क्योंकि आलू का जितना भी मॉइस्चर होता है उसे हमें सुखाना ज़रूरी था। तो मॉइस्चर अच्छे से सूखने के बाद में ही हमने आलू में मिक्स किया है नमक भी। तो यहाँ पे चलिए ये अच्छे से हो गया है मिक्स। तो अब इसको बढ़िया सा हम होने देंगे ठंडा और उसके साथ ही करेंगे और प्रिपरेशन की तैयारी। ऊपर से डाल दिया है मैंने हरा धनिया भी, ताकि इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा के ये तैयार हो जाए स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने आलू को निकाल लिया है एक प्लेट में और अच्छे से इसको अब हम फैला देते हैं। बढ़िया से इसको फैलाकर हम कर देंगे ठंडा, क्योंकि स्टफिंग जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी ना तो ये बहुत ही अच्छे ये टेस्ट देगी रेसिपी को। तो यहाँ पे चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको फैला देते हैं। तो अच्छे से इसको फैलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये स्टफिंग हमारी बढ़िया सी भून के और जो तैयार हुई है ये ठंडी हो जाए। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक हम ले लेते हैं एक प्लेट, और प्लेट में मैं ले लूँगी पापड़। तो हाँ जी, ये देखिए ये लिए हैं मैंने पापड़, और ये रेगुलर वाले ही कोई भी आप पापड़ ले सकते हैं। मसाला पापड़ लीजिए या प्लेन पापड़ लीजिए। ये मैंने लिए हैं उड़द दाल के मसाले वाले पापड़, तो इसलिए मैंने स्टफिंग में मसाला कम डाला है। और ये किस तरीके से यूज़ होंगे वो भी आपके साथ में देखते हैं। तो बस इनको हल्का सा डिप करना है, ज़्यादा हमें इनको भिगोना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। बिल्कुल जब सॉफ्ट हो जाएंगे ना हल्के से डिप करने पे, तो ये देखिए इस तरीके से मुड़ने लग जाते हैं। तो बस इतना ही हमें इसको डिप करना है। और अब रख देंगे कपड़ा, और कपड़े को अच्छी तरीके से इस पे रख के, और हमें इसका जितना भी मॉइस्चर है, जितना पानी है, उसे सुखा देना है। बिल्कुल भी इसमें पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अच्छी तरीके से जब ये सूख जाएंगे ना तो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, और इस तरीके से हमें ये पापड़ चाहिए। तो चलिए दूसरे पापड़ को हम रख देते हैं इस तरीके से ढक के, ताकि इसका मॉइस्चर एकदम और ज़्यादा सूख जाए। और अब ले लेते हैं ये वाला पापड़, और उसके साथ ही हम लेंगे इसके लिए एक स्लरी बनाने के लिए 1 कप में 2 चम्मच मैदा ली है मैंने। आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नस्टार्च या फिर जो कॉर्नफ्लावर होता है वो भी ले सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून पानी और एक पतली सी स्लरी बनाकर तैयार कर लिए। ये स्लरी का क्या काम है वो भी चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा घोल बन के हो गया है तैयार अच्छी तरीके से। इसको रखते हैं साइड में, और उसके साथ ही अब करते हैं हम ये पापड़ को रख के तैयार। और इसके अंदर हम बीच में रख देंगे बिल्कुल
स्टफिंग। तो खूब सारी हमें स्टफिंग लेनी है और इस तरीके से इसको सेंटर में हम रख देंगे और इसको हमें सेंटर में रखने के बाद में अच्छी तरीके से इसको शेप दे देनी है ताकि ये अच्छे से स्टफिंग में हमारी पापड़ में चली जाए और ये देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगता ही है। तो चलिए अब इसको हमें स्लरी को क्या करना है, हल्का हल्का सा जो चारों तरफ है इसे हमें खोल को लगा देना है क्योंकि पापड़ एकदम अच्छे से सॉफ्ट है तो ये सॉगी नहीं है, तो इसको हमें ज़्यादा स्लरी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हल्की हल्की सी स्लरी लगाकर यानी कि ये जो साडा बनाया है हमने पतला सा इसको लगा के इसको हमें अच्छे से कोट कर देना है। तो यहाँ पे अब हम लेंगे इस तरीके से पापड़, एक साइड से उठाएंगे और उसके साथ ही हम यहाँ पे दूसरी साइड से भी लगाएंगे स्लरी और फिर इसको हम इस तरीके से पापड़ को रख देंगे। और देखिए पापड़ इतना सॉफ्ट है कि ये अच्छे से जो अपने आप ही मुड़ भी गया है और ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो इसी तरीके से हमें ये जो इसके कॉर्नर है नीचे के वो भी इसी तरीके से कर देंगे और जो टॉप का कॉर्नर है उसको भी हमें इसी तरीके से ढक के कर देना है तैयार। तो चलिए अब इस तरीके से हम बनाकर इसको करेंगे तैयार बिल्कुल अच्छे से और ये हमारा एक बन के तैयार हो चुका है। और अब ले लेते हैं इस स्लरी को थोड़ा सा प्लेट में और इस तरीके से जो हमने बनाए हैं पापड़ की स्टफ करके और इनको अब हम इस तरीके से कोट कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छे से कोट हो जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से ही कोट कीजिएगा और ज़्यादा ओवर कोट भी मत कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए, सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून ही लिया है और बस इसके अंदर ये हम जो हमने ये डिप करके रखा हुआ है तो इसको अब रख देते हैं इसमें सिकने के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सिक जाते हैं। तो चलिए ये जब तक ज़्यादा टाइम नहीं लेगा तब तक हम कर लेते हैं दूसरे पापड़ को भी इसी तरीके से तैयार। तो मैंने ये पापड़ ले लिया है और उसमें अब रख देंगे खूब सारी स्लरी। तो स्लरी रखने से पहले हम रख देंगे इसमें स्टफिंग। तो यहाँ पर ये स्टफिंग हमने रख दी सेंटर में और अच्छी तरीके से जब ये रखी जाएगी तो यहाँ पर बहुत बढ़िया सी ये हमारी स्लरी लगाने के लिए भी यहाँ पर हमें गैप चाहिए। तो हमने इसको 1-1 इंच ऊपर से छोड़ के ही नीचे स्लरी लगाने के लिए ऊपर छोड़ दिया है और रख दिया है इसमें स्टफिंग। और अब देखिए ये कितना सॉफ्ट है ना, ये इसी तरीके से ही चिपक जाएगा, हमें स्लरी लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ी सी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें स्लरी लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी और ये हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपरेशन करके रख सकते हैं पहले, और जब आपको इसको सर्व करना हो बच्चों को या किसी गेस्ट को तो आप इसको इसी तरीके से कोट करके दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं होता है, हल्का सा बस शैलो फ्राई ही करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी स्टफिंग हो चुकी है पक के तैयार। बस हमें इसके जो ऊपर का लेयर है यानी कि पापड़ की जो कोटिंग है इसे ही हमें करना होता है अच्छे तरीके से पका के तैयार। तो यहाँ पे ये देखिए मैं भी इसको अच्छे से डिप कर दूंगी ताकि ये भी बहुत बढ़िया सा हमारा पापड़ पॉकेट वाला तैयार हो जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है और बच्चों के लिए तो ये बहुत यूनिक और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा, उनको लंच में दीजिएगा, बच्चे बिल्कुल फिनिश करके आएंगे। और देखिए ऊपर से पापड़ कितना अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो ये देखिए पापड़ हमारा अच्छे से सिक के हो गया है ना तैयार। तो अब इसको अब हम ले लेते हैं इसी तरीके से दोनों तरफ से सेक के बढ़िया सा। तो ये बहुत अच्छे से क्रंची हो जाते हैं क्योंकि पापड़ आपको पता ही है कितने बढ़िया सा सिक के तैयार होता है और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी। और ये इस तरीके से आप पॉकेट वाले पापड़ बनाएंगे तो ये बहुत ही डिलीशियस और यूनिक रेसिपी है। तो ये सबको बहुत अट्रैक्टिव भी करेंगे और देखने में और खाने में बहुत अच्छे लगते भी हैं। तो इस होली ज़रूर बनाइएगा ये पॉकेट वाले पापड़। तो ये बहुत अच्छे से हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने रख दिए हैं दोनों अपने पॉकेट वाले पापड़ और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, लुक वाइज ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत टेस्टी होती हैं। तो मैंने इसको सर्व किया था धनिया पुदीने की बढ़िया सी चटनी के साथ। बच्चों को अगर आप दे रहे हो तो आप इसको बिल्कुल मेयोनीज के साथ में या केचप के साथ दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। देखिए इसका क्रंच कितना अच्छा है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत अच्छी ये रेसिपी है। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।